Hello everyone, my name is Dr. Rahul Rai. I completed my MBBS degree from Jalalabad State Medical University and currently I am doing my internship in Madhubani Medical College Madhubani. सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन जो आपने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन को पास किया है और अब आप अपने इंटर्नशिप का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आपने बिहार में अपने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया है तो कुछ बातें जो आपको जान लेनी चाहिए जिससे आपको माइंड मेकअप करने में दिक्कत नहीं होगी। कैसे होती है बिहार में काउंसलिंग? 2023-24 में जो हुआ था, BCMR के थ्रू ही काउंसलिंग हुआ था। बिहार में प्रोविज़नल लेना था BCMR से और वही लोग लिस्ट बनाते थे और कॉलेज को भेज दिया करते थे। लेकिन पिछले बार से जनवरी 2025 से ऐसा हो रहा है कि वो लोग क्या कर रहे हैं कि लिस्ट को पहले सचिवालय भेज रहे हैं, सचिवालय से लिस्ट बन रहा है और लिस्ट बाद में रिलीज हो रहा है। मैं ना थोड़ा बात करूँगा 2025 जनवरी में जो लोग एग्ज़ाम पास किए थे उनके साथ क्या हुआ था और स्पेशली मेरे साथ क्या हुआ था। जब जनवरी 2025 में लोगों ने अप्लाई किया BCMR में प्रोविज़नल के लिए, तो थोड़े दिन बाद मार्च के टाइम में प्रोविज़नल सबके आ गए थे। अप्रैल में BCMR ने एक लिस्ट निकाला जो मार्क्स के अकॉर्डिंग जिसको जो कॉलेज मिलने थे उन्होंने बांट दिया। फिर अगले दिन BCMR ने खुद से लिस्ट फाड़ दिए और बोला कि इस लिस्ट में कोई दिक्कत था और फिर एक और लिस्ट आएगा। हम लोगों ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। उसमें मुझे ESIC मेडिकल कॉलेज पटना मिला था इंटर्नशिप के लिए। तो फिर एक महीना बाद फिर से एक लिस्ट आता है और उस लिस्ट में कुछ स्टूडेंट के कॉलेज चेंज कर दिए गए थे और मुझे सेकेंड लिस्ट में भी ESIC पटना ही मिला था। फिर उसके बाद क्या होता है कि BCMR ने जो लिस्ट दूसरा निकाला था फिर उस लिस्ट को फाड़ दिया और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स ने पूछे, हम लोगों ने बात की तो पता चला कि अब लिस्ट जो है वो सचिवालय बनाएगा। सचिवालय के पास गया लिस्ट बनाने के लिए अप्रैल में और सचिवालय लिस्ट दिया जून में, 4 जून को। और उस लिस्ट में सचिवालय ने ऐसा किया कि जिन स्टूडेंट्स के अधिक मार्क्स थे और जिनके कम मार्क्स थे, कम वालों को अच्छा कॉलेज दे दिया, अधिक मार्क्स वालों को प्राइवेट कॉलेज दे दिया। जैसे 150 नंबर, 151 नंबर, 152 नंबर PMCH, NMCH, IJMS, ESIC ऐसे बांट दिए। और 160 नंबर, 165 नंबर, 170 नंबर इस रेंज में जो कॉलेज थे, बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे क्या 50-60 बच्चों को प्राइवेट कॉलेज दे दिया। तो ये तो बहुत बड़ा अनफेयर था। फिर उसके बाद उसमें भी जब हम लोग प्राइवेट कॉलेज पहुँचे तो पता चला कि कॉलेज वाले उल्टे पैसे मांग रहे इंटर्नशिप स्टार्ट कराने के लिए। फिर हम लोगों ने बात कराया BCMR में। पहले तो हम लोग कोशिश किए कि ये लिस्ट फेयर नहीं है, चेंज हो जाए, लेकिन सचिवालय से आया था तो पॉसिबल नहीं था कि लिस्ट चेंज हो जाए। तो फिर हम लोग बात किए BCMR में, सचिवालय में, सब जगह कि पैसे मांगे जा रहे हैं। तो उन्होंने बात किया शायद प्राइवेट कॉलेजों में और प्राइवेट कॉलेज पैसा मांगना बंद कर दिया। तो हम लोग खुश हो गए, हम लोग अपने अपने कॉलेज चले गए।
लेकिन अनफेयर तो BCMR और सचिवालय ने पहले ही कर रखा था। जिनको अच्छे कॉलेज मिलने चाहिए थे, जिनके मार्क्स अच्छे थे, उनको प्राइवेट कॉलेज दे दिया, जिनके मार्क्स कम थे उनको गवर्नमेंट कॉलेज दे दिया। फिर उसके बाद क्या होता है कि हम लोग अपना इंटर्नशिप स्टार्ट कर दिए प्राइवेट कॉलेज में। अब दिक्कत यहाँ पे ये हो रहा है कि प्राइवेट कॉलेज पैसे देना नहीं चाहता है स्टाइपेंड। जैसे अगर गवर्नमेंट में जितनी स्टाइपेंड है उससे 12,000 13,000 कम स्टाइपेंड प्राइवेट कॉलेज में आते हैं, तो फाइनेंशियली थोड़ा परेशानी हुई प्राइवेट कॉलेज में, और भी बहुत तरह की परेशानी है। तो हम लोग बात किए कि मतलब हमें पैसे कम मिल रहे हैं। अब इस समय जितना लोग थे जो बोले थे कि हाँ कुछ होगा तो हम ठीक कर देंगे, प्राइवेट कॉलेज से बात कर लेंगे, जो भी ऑफिशियल्स थे, BCMR के मेंबर्स थे, रजिस्ट्रार थे, सचिवालय के लोग थे, अभी कोई कुछ काम नहीं आ पा रहा है। और मजबूरी में हमें बहुत कम पैसों में स्टाइपेंड के तौर पे जो हम मिल रहे हैं उसमें काम करना पड़ रहा है। तो मैं आप लोगों से बोलूँगा कि कोशिश कीजिएगा कि इस बार जो लिस्ट बनेगा वो फेयर बने। और जब हम लोग पूछे कि मतलब ऐसा लिस्ट क्यों बनाया इन्होंने, ऐसे क्या मजबूरी थी कि मतलब इतना अनफेयर लिस्ट बनाया, तो वो लोग जवाब देते हैं, बोलते हैं कि हमारे पास 550 स्टूडेंट्स का डाटा था, हम लोगों ने कंप्यूटर में डाला डाटा, एक बटन दबाया और जिसको जहाँ कॉलेज मिलना था वो मिल गया। तो इसमें हमारी गलती नहीं है, सारी गलती कंप्यूटर की है। मतलब बिना सिर पैर के लॉजिक। लेकिन जब धीरे धीरे बात खुली तो पता चला कि सीटें बेच दी वो लोग, पैसे देकर कम मार्क्स वालों ने सीट खरीद ली है। सारे कम मार्क्स वाले ऐसे नहीं थे, कम मार्क्स वाले भी हैं जो प्राइवेट कॉलेज में भी हैं, लेकिन 70 स्टूडेंट, क्योंकि जो BCMR ने पहला दूसरा लिस्ट निकाला था उसमें किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स है सब पता चल गया था। लेकिन जब सचिवालय लिस्ट निकाला तो मेरिट लिस्ट जो बनाया था उसमें उसने क्या किया कि मार्क्स ही गायब कर दिए मेरिट लिस्ट से, और बस नाम दिखता था और किसको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है वो दिखता था, अब प्रोविजनल नंबर दिखता था BCMR का। तो आप लोग देख लेना अपना, जैसे आप लोग कॉलेज मिले तो इस चीज़ के लिए तैयार रहना आप लोग साथ क्या क्या हो सकता है। और बाकी प्राइवेट कॉलेज है तो यहाँ पे 1000 दिक्कत है, जिसको ना ही आप किससे बोल सकते हैं, ना ही कोई आपको समझ सकता है, चाहे वो BCMR हो, चाहे रजिस्ट्रार हो, या फिर कोई भी हो। तो प्राइवेट कॉलेज में आने से पहले आप लोग 100 बार सोच लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा इस बार लिस्ट फेयर बने, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, सबके लिए। हमारे साथ तो जो होना था वो हो गया, गलती किसका ढूंढने जाएंगे तो सब गलत है। और आप सरकार से नहीं लड़ सकते हैं, सरकार जो चाहे वो कर सकती है। बाकी कॉलेज वाले भी रोज़ धमकी देते हैं, तुम्हारे एक्सटेंशन लगा देंगे, पैसों की डिमांड करोगे ज़्यादा तो तुम्हें परेशान कर देंगे। कोई नहीं सुनता इधर प्राइवेट कॉलेज में, और अब मजबूरी बन गई है, जैसे तैसे हमारा 5 महीना इंटर्नशिप निकला है कि हम लोग अपना इंटर्नशिप ख़त्म करें और जितना जल्दी से जल्दी हो सके परमानेंट रजिस्ट्रेशन लें और यहाँ से निकलें। तो आप लोग लगे रहिए और कोशिश कीजिए कि लिस्ट फेयर बने, जो हम लोग साथ हुआ वो आपके साथ ना हो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।